दिल्ली किसान आंदोलन की आग उत्तराखंड में भी आ पहुंची है। आज किसान महापंचायत के दौरान किसानों के शीर्ष नेता रुद्रपुर में केंद्र सरकार के ऊपर दहाड़े। लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि मंदिर के लिए चंदा मांगने वाली सरकार अगर किसानों की 3 मांगों को मान ले तो मंदिर हम किसान ही बनवा देंगे और भाजपा को मंदिर के नाम पर चंदा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने भाजपा द्वारा समर्थित सभी व्यापारियों एवं एजेंसियों का बहिष्कार करने की बात कही। पतंजलि के उत्पाद एवं रिलायंस के पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार करने का आह्वान किया। आंदोलन के शीर्ष नेता चौधरी राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, जब हम जीते जी अपनी जमीन अपने बेटों के नाम नहीं करते तब हम सरकार या सरकार की एजेंसियों को कैसे अपनी जमीनों पर कब्जा दे देंगे। उन्होंने महापंचायत स्थल, जिसका नाम पहले मोदी मैदान कहा जाता था, किसान मैदान पुकारे जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव अब लाला रामदेव बन गए हैं और अब आवश्यकता है कि हर किसान उसके उत्पादन का बहिष्कार करे। टिकैत ने कहा कि हमने किसानों से आह्वान किया है कि एक फसल कुर्बान करके हमें आंदोलन को धार देना पड़ा तो हम उस फसल को कुर्बान कर देंगे। हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से यूपी में एमएसपी इन्होंने बहुत पहले फिनिश कर दी थी और इनको जो जितनी मेहनत करते हैं, शुगर मिल का क्या प्राइस इन्होंने बढ़ावा किया है, 300 साढ़े 300 कर दिया वो भी 3 साल में, और राइस का क्या प्राइस देते हैं, ठीक है। और अभी मक्का कितने में बिकी है, सिर्फ 900-800 में। मेहनत की लागत का प्राइस भी नहीं मिलता है इन लोगों को, खादें भी डलती हैं, लेबर वर्क भी होता है, तो किसान मरेंगे ही कर्जे में डूब के। तो मैं चाहती हूँ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो किसान बहुत अच्छी तरह से उनको एक राहत मिलेगी। हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से यूपी में एमएसपी इन्होंने बहुत पहले फिनिश कर दी थी और इनको जो जितनी मेहनत करते हैं, शुगर मिल का क्या प्राइस इन्होंने बढ़ावा किया है, 300 साढ़े 300 कर दिया वो भी 3 साल में, और राइस का क्या प्राइस देते हैं, ठीक है। और अभी मक्का कितने में बिकी है, सिर्फ 900-800 में। मेहनत की लागत का प्राइस भी नहीं मिलता है इन लोगों को, खादें भी डलती हैं, लेबर वर्क भी होता है, तो किसान मरेंगे ही कर्जे में डूब के। तो मैं चाहती हूँ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो किसान बहुत अच्छी तरह से उनको एक राहत मिलेगी। ये काले कानून जैसे कि जमाखोरी तो पहले भी क्राइम मानी जाती थी और अभी भी क्राइम ही होनी चाहिए, जमाखोरी नहीं चाहिए हमें। और जैसे एमएसपी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जो 5 एकड़ के नीचे के किसान हैं क्या कमाते हैं, खादें इतनी महंगी हो रही हैं, अगर मैं एमएसपी के रेट के ऊपर फसल नहीं बिकेगी तो उनकी जितनी लागत है वही नहीं बच पाती है। इसीलिए तो किसान बेचारे मर रहे हैं इस टाइम पर कर्जे के नीचे डूबकर। जो एक स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2006 में, उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ने उसको लागू करने की बात नहीं की। तो मैं चाहती हूँ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसानों के हक में रिपोर्ट थी और सभी ने माना भी था, पर वो क्यों पीछे रखी जा रही है। और ऊपर से जमाखोरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी एक्ट और जी, ये जितनी भी सारी चीजें ये नहीं होनी चाहिए। एमएसपी फिक्स करनी चाहिए यहाँ पर। देखिए संशोधन में तो क्या वो करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो हमें नहीं चाहिए, एमएसपी फिक्स चाहिए, जमाखोरी हमें नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो ये सब में एक वैसे भी खोखला बन जाएगा एक डिब्बा, उसके बीच में से सब चीज़ें निकालेंगे, तो इससे अच्छा तो रद्द ही कर देना। देखिए मैं पहले दिन से इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी और जब तक ये हमारे ये चीज़ें नहीं रद्द हो जाती मैं ऐसी आंदोलन के साथ। ये कुछ नहीं है सरकारें, ये एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे, ये 3 दिन भी वापसी लेंगे। हमने बार बार कहा है कि जो और इशू होंगे उस पर कमेटी बात करेगी। हमारे 40 लोग कमेटी में हैं, पूरे देश के किसान ने विश्वास किया है उन पर, कोई भी कड़ी कमजोर नहीं है उनकी। एक आदमी को सरकार ने टच करके देख लिया, कुर्बानी उनको भी देनी पड़ेगी अपनी, उन पे भी नोटिस आएंगे, उनकी जमीनें पूरा होंगी, उनके परिवार रिश्तेदारों पे छापे लगेंगे, कोई नहीं टूटने का। हमने बार बार कहा है कि हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारा पंच भी सिंगू बोर्डो रहेगा, सारे के सारे वही रहेंगे। ये सरकार आपको लड़ाने का काम करेगी। पिछले 15 दिन से सरकार चुप है, बिल्कुल कोई न कोई नया प्लान लेकर आएगी। अभी उन्होंने कहा कि पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का बताया, फिर सिखों का आंदोलन बताया, फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान का बताया।